क्या फॉरेस्ट लैंड सच में नेताओं को मिल जाती है और आम आदमी खरीद भी नहीं सकता? अगर आपने कभी जंगल वाली जमीन पर प्लॉटिंग या फार्म हाउस का ऑफर देखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक गलती और पूरी संपत्ति जब्त, भारी जुर्माना और जेल भी। फॉरेस्ट लैंड क्या है? फॉरेस्ट लैंड वह भूमि है जो सरकारी रिकॉर्ड में वन के नाम से दर्ज है या जिसे अदालत ने वन घोषित किया है। इस तरह की जमीन पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के कानून लागू होते हैं। बिना केंद्र सरकार की अनुमति फॉरेस्ट लैंड का उपयोग बदलना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा केस टीएन गोडा वर्मन 1996, ये केस अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आ चुके हैं। ये एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉरेस्ट शब्द का अर्थ सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज वन नहीं बल्कि डिक्शनरी मीनिंग वाला जंगल क्षेत्र भी होगा। इस फैसले के बाद पूरे भारत में अवैध कटाई रुकी, फॉरेस्ट डाइवर्जन पर सख्त नियंत्रण लगा, बिना अनुमति कोई भी गैर वन गतिविधि अवैध घोषित हुई। मतलब अगर जमीन जंगल जैसी है तो वह कानूनी रूप से भी वन मानी जा सकती है। लाफार्ज उमियम माइनिंग केस 2011, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन संभव है लेकिन केवल सख्त शर्तों के साथ। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू का भुगतान, पर्यावरण संतुलन यानी सरकार अनुमति दे सकती है लेकिन प्रक्रिया बहुत कठिन और महंगी है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों करोड़ों का जुर्माना लगाया, लाइसेंस रद्द किए। संदेश साफ, फॉरेस्ट मिसयूज पर अदालत बिल्कुल सख्त है। अब सवाल, क्या आम आदमी खरीद सकता है? साफ कानून स्थिति समझिए। फॉरेस्ट लैंड की सीधी खरीद फरोख्त नहीं होती। अगर कोई रजिस्ट्री दिखा रहा है तो पहले जमीन का वर्गीकरण चेक करिए। खतौनी में वन भूमि लिखा है तो निजी उपयोग लगभग असंभव। अगर कोई कॉलोनी फॉरेस्ट लैंड पर काट रहा है तो रजिस्ट्री हो भी जाए लेकिन बाद में निर्माण गिर सकता है और पैसा डूब सकता है। नेताओं को ये जमीन कैसे मिलती है? तीन ही स्थितियां संभव है। पहला, सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य से डाइवर्जन स्वीकृत किया हो। दूसरा, भूमि की श्रेणी बदली गई हो। तीसरा, मामला जांच या विवाद में हो। हर केस को पावर का दुरुपयोग करना, ऐसा कहना तथ्यात्मक सही नहीं होता। ऐसी जमीन से खुद को कैसे बचाएं? जमीन खरीदने से पहले खतौनी में भूमि का वर्ग देखिए, आरटीआई से, वन विभाग से पुष्टि ले, गूगल अर्थ से लोकेशन जांचे, टीएफओ कार्यालय से स्टेटस पूछिए। फॉरेस्ट लैंड में निवेश करने से पहले कानून को समझना जरूरी है, क्योंकि जमीन सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं वैधता से सुरक्षित रहती है। आपका पैसा सुरक्षित है या जोखिम में, यह तय करता है भूमि का असली दर्जा। फॉरेस्ट लैंड खरीदना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों ने वन भूमि पर सख्त नियंत्रण लगाया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत बिना केंद्र की अनुमति उपयोग बदलना अपराध है। निवेश से पहले भूमि की श्रेणी अवश्य जांचें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या संदेह हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।